टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग यूपी टीजीटी मैथ्स 2016 का सॉल्यूशन कर रहे थे और जिसका एग्जाम 8 मार्च 2019 को हुआ है और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। शुरुआती 2 लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 30 नंबर से स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। 30 नंबर क्वेश्चन ये है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये दो कर्व से बाउंडेड एरिया हमको निकालना है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, पेपर कोड हमारा ए है, जो मेरे पास पेपर है उसका कोड ए है। ठीक है, तो देखिए इससे बाउंडेड ये y स्क्वायर इक्वल टू x पैराबोला है और x स्क्वायर इक्वल टू y अपवर्ड पैराबोला है। इन दोनों से बाउंडेड एरिया ये है, ये हमको निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने जो है y स्क्वायर की वैल्यू y इक्वल टू x स्क्वायर है, तो y स्क्वायर कितना होगा x4 इक्वल टू x को सॉल्व किया तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। देखिए ये पॉइंट मिल गया x इक्वल टू 0 और ये मिल गया x इक्वल टू 1। तो अगर हमें जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है तो हमें क्या निकालना है, 0 से 1। अब देखिए अपवर्ड ये जो ऊपर वाला है पैराबोला, इसका y dx है ना, और माइनस इसका y dx। ठीक है, तो चाहे तो हम इसकी y वैल्यू लिखते हैं, इसका y मतलब रूट एक्स dx, इसका वैल्यू मतलब रूट एक्स dx और माइनस इसका y का मतलब कितना हो गया x स्क्वायर dx। ठीक है, तो dx को मैं बाहर ले लेता हूँ, x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसको 0 से 1 में इंटीग्रेट करना है। तो ये कितना आ जाएगा, x के पावर देखिए 1/2 है, इसका कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 2/3 और लिमिट कितना रखना है 0 से 1 माइनस ये कितना हो जाएगा x³ और लिमिट कितना आ जाएगा 0 से 1। तो 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3। आंसर इसका आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पूछा जा रहा है ddx ऑफ tan ऑफ cos इनवर्स x का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब पहले इसको आप सिंपलीफाई कर लीजिए। इसको सिंपलीफाई करने के लिए देखिए हम लोग क्या कहेंगे कि लेट cos इनवर्स x इक्वल टू t, लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। cos थीटा के लिए ट्रायंगल बनाए, ये थीटा है, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कितना आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये थीटा हमने बोला था, cos इनवर्स x को हमने बोला था थीटा। ठीक है, तो ये कितना होगा tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये हो गया कुल मिला के, ये आ गया ddx ऑफ कितना आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का क्या निकाल होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ddx ऑफ कितना हो जाएगा, ddx ऑफ इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर। थोड़ा अलग अलग इसको हम लिखें तो ddx ऑफ ये कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 और ddx ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 2/x³ और ddx का कांस्टेंट कितना होता है 0। तो आंसर कितना आ गया -2/x³। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है वो आपका है एक सर्ड्स को सॉल्व करना है, जिसको हिंदी में करडी बोलते हैं, उसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 32। अगर उसके बारे में बात करें, कहा जा रहा है कि √3 + 2√2 और माइनस √3 - 2√2 इसकी वैल्यू पूछी जा रही है क्या होगी। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा निश्चित रूप से। 3 को हमने लिखा 2 + 1 और प्लस 2√2 और इसको लिखा 3 को हमने लिखा 2 + 1 माइनस 2√2। कितने का होल स्क्वायर हो गया, ये √, कितने का हो गया √2 + 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस कितने का हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो बाहर क्या आएगा, यहाँ से आएगा √2 + 1, यहाँ से आएगा √2 - 1। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस √2 माइनस √2 कट जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 33 नंबर। तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ 33 की बात करें तो कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है ना, तो पहला है अच्छा कौन सा सही नहीं है। पहला ये कह रहा है कि अगर दो वेक्टर का मॉड बराबर है तो वेक्टर भी बराबर है। ठीक है, दूसरा है कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर b का स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर
बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कि थर्ड नंबर कहा जा रहा है कि ए क्रॉस बी डॉट सी इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, और चौथा दे रहे हैं कि पैरेललोग्राम है, इफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स ए एंड बी, वेक्टर्स ए एंड बी से रिप्रेजेंट किया गया पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को, तो कहा जा रहा है इसका एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये जानना चाहते हैं ना कि कौन सा सही नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखिए ट्रू के पहले हम पहचान लें ट्रू कौन कौन सा है। ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम का एरिया ये तो आता ही है, ये तो ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहे हैं कि ए क्रॉस, देखिए बी डॉट सी क्या है, स्केलर है, और यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर और स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिया जाता, हमेशा वेक्टर और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है। ये नहीं डिफाइंड है, ये सही बात है, ये डिफाइंड नहीं है, ये सही कह रहे हैं। लैग्रेंजियन आइडेंटिटी होती है, हालांकि इन्होंने यहाँ पे मॉड नहीं दिया हुआ है, इस पे इनको मॉड देना चाहिए। यहाँ पे एक लैग्रेंजियन आइडेंटिटी ये होती है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया, देखिए ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो ये मैग्नीट्यूड ही एक्चुअली में है, तो ये हमारा ये भी करेक्ट है, लैग्रेंजियन आइडेंटिटी है ये। तो ये फर्स्ट वाला देखिए ये गलत होगा ना, ये गलत होगा। कैसे, ये कह रहे हैं दो वेक्टर का मॉड बराबर है तो दोनों वेक्टर बराबर होंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। दो वेक्टर का देखिए, मैं दो वेक्टर आपको दिखा देता हूँ। एक वेक्टर मैंने लिया i प्लस जे और दूसरा वेक्टर मैंने लिया i माइनस जे। ठीक है, तो अब देखिए दो, अगर इसकी बात करें तो इसका मॉड, इसका मैग्नीट्यूड कितना √2, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है √2। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, तो क्या दोनों वेक्टर बराबर है? नहीं, दोनों वेक्टर बराबर नहीं है। ये कहेंगे अगर दो वेक्टर बराबर, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, दोनों वेक्टर भी बराबर हो गए, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो ये पूछे कौन सा रॉन्ग है, तो ये वाला रॉन्ग है, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 34, डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पूछे मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट है, ऐसे 10-15 क्वेश्चन इन्होंने डायरेक्ट पूछे हैं, तो ये आपको पहचान में होना चाहिए, डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड है, याद भी होना चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में इन्होंने दिया है कि अगर मॉड ऑफ x प्लस 2 2 और 2x प्लस 2 देन 2 अगेन 2x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो आपको बताना है कि x की वैल्यूज क्या होगी, द वैल्यू ऑफ x, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, इसमें आप ऑपरेशंस को लगा दीजिए, है ना, एक r1 को लगा दीजिए, r1 इज रिप्लेस्ड बाय r1 माइनस r2 एंड r2 इज रिप्लेस्ड बाय r2 माइनस r3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू r1 माइनस r2 की बात करते हैं, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 2 0, यहाँ पे x और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस x, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 2। ठीक है, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं इसको, तो x इंटू क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस प्लस 2x, मतलब कितना हो गया 4x। ठीक, और माइनस x की बात करें अगर, तो माइनस x इंटू कितना हो जाएगा, माइनस x इंटू 0 और कितना हो जाएगा प्लस 2x। ठीक, और 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, ये आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है ना, दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, अगर हम x कॉमन कर ले तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x कॉमन कर लिया, x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 2x, मतलब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0 0 माइनस 2 के साथ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था डिटरमिनेंट का, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते थे। ठीक, आपने किया भी होगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 से एक सीरीज दिया हुआ है, सीरीज है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n होल टू द पावर n प्लस 1 माइनस
n+1/n और n+1/n और पूरे के पावर कितना दिया हुआ है, दिस इज इक्वल -n। पूछा जा रहा है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है क्या है, तो मैं इसको समझ लेता हूँ कि ये क्या है, लेट्स दिस इज इक्वल टू सिग्मा un। ठीक है, तो देखिए अब हम निकालते हैं un टू द पावर 1/n निकालते हैं। ठीक है, un टू द पावर 1/n लगा देंगे तो यहाँ कितना जाएगा -1 आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये n+1 टू द पावर n+1 माइनस n+1 डिवाइडेड बाई n और होल टू द पावर -1। कोसी रूट टेस्ट हम लगाने जा रहे हैं। ठीक है ना, कोसी रूट टेस्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो कोसी रूट टेस्ट, तो देखिए अब क्या हो जाएगा अगर हम इसमें लिमिट लगाएं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un टू द पावर 1/n लगाएं अगर, तो यहाँ पे क्या लिखना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। आप इसमें से n+1/n कॉमन कर सकते हैं बाहर, n+1/n बाहर करेंगे तो पावर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है ना, और भीतर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा n+1/n होल टू द पावर n और माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, -1 और यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो ये कितना है, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कितना है, ये है 1+1/n टू द पावर -1 और ये कितना है 1+1/n टू द पावर n और -1 होल टू द पावर -1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इंफिनिटी लगाएंगे, 1/∞ कितना हो जाएगा 0, 1 का इनवर्स मतलब 1 हो गया मल्टीप्लाइड बाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जब इसमें लगेगा तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, कितना हो जाता है e हो जाता है, कितना हो जाता है -1, मतलब e -1 का कितना हो गया, होल इनवर्स हो गया। कुल मिला के लिमिट कितनी हो गई 1/e-1 जो कि लेस देन 1 है। कोसी रूट टेस्ट ये कहता है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un के पावर 1/n निकाला और ये सपोज जो नंबर आया अगर ये आ गया लेस देन 1 तो सीरीज क्या होती है, तो जो हमारी सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है। ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो जो क्वेश्चन नंबर, ये हमारा जो सीरीज का है, आपको अगर एक फार्मूला याद है, कोसी 2-3 थ्योरम बड़े कंपैरिजन टेस्ट और कोसी रूट टेस्ट वगैरह जाता है, इस्तेमाल किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 37 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 37 पूछा जा रहा है कि 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19 का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो। तो देखिए इसको आप जो है ना 1 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका 1 से कनेक्ट कर दीजिए। मतलब मैं इसको लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक 19 का स्क्वायर और माइनस कर देता हूँ कितना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 9 का स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर, इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू n का मतलब 19, n+1 का मतलब 20, 2n+1 का मतलब 39 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 6 माइनस ये कितना हो जाएगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 6। क्या कॉमन है इसमें से, 19/6 हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से। ठीक है, 19/6 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ कितना हो जाएगा 20 × 39 माइनस 90, यहाँ कितना हो गया 90। ठीक है, तो 19/6 और ये कितना हो जाएगा 780 माइनस 90। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 690, 19/6 इंटू 690, 6 से कैंसिल कर दिया अगर 115 और मल्टीप्लाई कर दे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा 2185 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला है क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, देखिए 38 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपका जो डायनामिक्स का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस P एंड Q इज R। दो फोर्सेस P एंड Q है, इसका रिजल्टेंट कितना R है। तो फार्मूला क्या होता है, R² इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ये आपको मालूम है, R² इक्वल टू 2PQ cos थीटा। ठीक है, ये हो गया ओके। R² इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। अब ये कहना है कि अगर इफ Q इज डबल्ड देन R इज डबल्ड। Q को अगर डबल कर दिया जाए तो R भी डबल हो जाता है। R को कितना हो जाएगा 2R, 2R का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4R²। इधर कितना आ जाएगा P² और Q को डबल कर दिया आपने कितना हो गया 4Q²। और यहाँ Q को डबल करेंगे कितना आ जाएगा 4PQ और कितना आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इफ Q इज रिवर्स देन R इज अगेन डबल। Q को अगर रिवर्स कर दिया जाए, मतलब Q को -Q से रिप्लेस कर दें
तो आर फिर से क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अगेन आर इज व्हाट, आर इज अगेन डबल, मतलब 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ क्यू की जगह -2 रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्यू की जगह अगर -2 रखेंगे कितना जाएगा, -2pq cos थीटा। ठीक, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकंड, इसको बोल दिया थर्ड। ठीक है, अब देखिए अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दूं, फर्स्ट और थर्ड को अगर हम लोग ऐड कर दें कितना आ जाएगा, 5r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक, अगर इसी से में अगर आप ऑप्शन को रख के चेक करेंगे तो अभी तक ए सेटिस्फाई हो रहा है, इसका जो ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन दोनों सेटिस्फाई होगा। ठीक है, इसका मतलब कुछ एक और कंडीशन की जरूरत है जो कि इसको इलिमिनेट कर दे, किसी एक को इलिमिनेट कर दे। आप चाहे तो चेक कर ले, ऑप्शन में चाहे तो लिख सकता हूँ। ऑप्शन है p बाई रूट, पहला ऑप्शन p बाई रूट 2 अपॉन q बाई रूट 3 इज इक्वल टू r बाई रूट 2। दूसरा ऑप्शन है p बाई 1 इज इक्वल टू q बाई 2 इज इक्वल टू r बाई 1। तीसरा ऑप्शन है p बाई रूट 3 इज इक्वल टू q बाई रूट 2 इज इक्वल टू r बाई रूट 2। और चौथा ऑप्शन है p बाई 1 इज इक्वल टू q बाई 1 इज इक्वल टू r बाई रूट 2। ठीक है, देखिए ये नहीं होगा, चेक करिए। p इज इक्वल टू 1 रखते हैं, q इज इक्वल टू कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 प्लस 1 5, 5 टू कितना होगा 10, और इधर 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो लेफ्ट में 5 आएगा, राइट में 10 आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, ये भी नहीं होगा। 1 रखिए तो 1 और 1 रखिए तो 1, 1 प्लस 1 2, 2 2 जा कितना होगा 4, राइट में 4 और इधर स्क्वायर करेंगे 10 आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये तो पहले एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो कुछ और हमें इसमें से निकालना पड़ेगा, कुछ और कंडीशंस को, कुछ और चीजों को हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको जो है माइनस कर दें, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए क्या होने वाला है। इसको हम दिस इज इक्वल टू थर्ड माइनस 2 टाइम्स 1, थर्ड माइनस 2 टाइम्स 1 कर देते हैं। थर्ड में से 2 टाइम्स 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा ना, थर्ड में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 1। ठीक है, तो ये 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर और 2 टाइम्स 1 अगर हम कर लें तो यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखें तो दिस इज इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 2p की cos थीटा 4r स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 4q बेस ओके p स्क्वायर प्लस ओके, करेक्ट है। तो थर्ड माइनस 2 टाइम्स 1 हम करने जा रहे हैं, थर्ड माइनस 2 टाइम्स 1 करेंगे कितना मिलेगा 2r स्क्वायर, यहाँ 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर। ठीक है, और इधर कितना मिलेगा अगर हम करेंगे बेस माइनस 2 टाइम p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस p स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ कितना मिलेगा q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू थर्ड माइनस 2 टाइम्स 1 करेंगे। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ जरा इसको। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए अब हम एक तो रिलेशन आपको ये मिल गया था 5r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इससे अभी तक 2 ऑप्शन करेक्ट मिल रहे थे, एक तो फर्स्ट मिल रहा था, अभी कौन सा मिल रहा था, थर्ड मिल रहा था। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए अगर हम इसको और इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, सॉरी इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं सेकंड और थर्ड को, इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं तो कट जाएगा। इसका मतलब हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, हम अप्लाई करने वाले हैं सेकंड और प्लस 2 टाइम्स थर्ड। ठीक है, सेकंड प्लस 2 टाइम्स थर्ड, तो 2 टाइम थर्ड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 2 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12r स्क्वायर और 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 3p स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे 2q स्क्वायर और यहाँ पे 2q स्क्वायर और 4q स्क्वायर कितना होगा 6q स्क्वायर, 3 से डिवाइड करते हैं 4r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे p स्क्वायर कितना हो गया 2 और q स्क्वायर कितना हो गया 3, 3 टू कितना होगा 6 प्लस 2 कितना होगा 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 8, LHS इक्वल टू RHS, ये तो सेटिस्फाई करेगा। थर्ड को देखिए p स्क्वायर अगर रखें तो कितना हो जाएगा 3 और 2q स्क्वायर की बात करें कितना हो जाएगा 4, राइट में कितना आ रहा है 7, लेफ्ट में बात करें r स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 4 टू कितना हो जाएगा 8, तो ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब थर्ड भी एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया और थोड़े से ऑप्शन से इसको चेक कर लिया और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगर हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोला गया है, 39 की बात करें तो 39 में कहा गया है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹8,000 at the 10% per annum for 1.5 years if the interest is calculated half yearly। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो पहले मैं अमाउंट निकाल लेता हूँ। फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, कहा जा रहा है प्रिंसिपल कितना है 8,000, ठीक है, और 1 प्लस रेट कितना है,
रेट क्या 10% पर एनम, लेकिन एक हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। इसका मतलब कितना जाएगा 5 हो जाएगा, 5/100। और कितने साल के लिए निकालना है 1.5 में, 1.5 साल के लिए मतलब 3 छमाही हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा A इज इक्वल टू आ जाएगा 8000 और ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 8 हो जाएगा 20 20 प्लस 1 21/20 21/20 21/20 3 बार लिखना है 21/20। तो ये देखो 20 20 20 8000 को कैंसिल कर देगा तो कितना आ जाएगा ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 9261। ठीक है, ये आ जाएगा 9261। तो ये तो अमाउंट आ गया। ये पूछ रहे इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट निकालना है अगर, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा A माइनस P कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9261 माइनस 8000। अगर बात करें तो ये कितना आ जाएगा 1261 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन में 9261 भी दिया हुआ है। कुछ कैंडिडेट इसमें भ्रमित हो गए हैं, वो 9261 भी लगा दिए हैं, जबकि हमें अमाउंट नहीं निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या कहा गया है। 40 में ये कहा गया है कि अगर द 10 ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 x3 x10, 10 क्वेश्चन नंबर 40 10 ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 डॉट 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 कितने x10, इसका मीन कितना हुआ है 10 ऑब्जर्वेशन, इसका मीन कितना है 20 है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब कि इसको हम अगर ऐड करें, इसको हम ऐड कर दें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डाटा प्लस x10 और 10 से डिवाइड करें तो इधर कितना का 20, मतलब ये कितना का 200 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो पूछा जा रहा है किसका मीन क्या होगा, x1 प्लस 2 और x2 प्लस 4 फिर x3 प्लस 6 और ऐसे करते करते लास्ट में कितना है x10 प्लस 20। पूछा जा रहा है किसका मीन क्या होगा। तो मीन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन सभी को ऐड करना पड़ेगा, इन सभी को ऐड करना पड़ेगा और कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, इसका मतलब 10 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अब देखिए इसको हम दो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक में लिख लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस x10। ठीक है, और दूसरा क्या 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस कहाँ तक 20 तक, जिसमें से मैं 2 कॉमन कर लेता हूँ तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना लिखना है 10 लिखना है। ठीक, x1 प्लस x2 प्लस x10 की वैल्यू कितनी है 200 है। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम कितना आ जाएगा 10 इंटू 11/2 n प्लस 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना 10, ये कितना आ जाएगा 200 और प्लस ये कितना आ जाएगा 110, कुल मिला के कितना आ जाएगा हमारा 3, कुल हमारा जो आ जाएगा देन द मीन ऑफ द न्यू दिस इज व्हाट, तो डिवाइडेड बाय ये कितना दिस 310 एंड डिवाइडेड बाय कितना 10। ठीक है, तो कितना हो गया 310 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब 31, जो नया मीन है 31 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 42। देखिए 42 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि ABC नॉन जीरो नंबर्स हैं और अगर A प्लस B प्लस C की वैल्यू 0 है तो आपको बताना है कि A स्क्वायर बाई BC प्लस B स्क्वायर बाई CA प्लस C स्क्वायर बाई AB की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए क्लास 9th लेवल का क्वेश्चन है ये। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा कि अगर A प्लस B प्लस C 0 के बराबर हो तो A क्यू प्लस B क्यू प्लस C क्यू कितने के बराबर होता है 3ABC के बराबर होता है। ठीक है, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ ABC। यहाँ पे क्या मिलेगा A क्यू प्लस B क्यू प्लस C क्यू और A क्यू प्लस B क्यू प्लस C क्यू की वैल्यू कितने के बराबर है 3ABC के बराबर है। नीचे कितना है ABC से कट जाएगा, आंसर कितना होगा 3 होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 43 नंबर में ये कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 43 कहा जा रहा है कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 तो आपको बताना है कि x रेज टू 18 प्लस x रेज टू 12 प्लस x रेज टू 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या हो। ठीक है, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसका क्यूब कर देता हूँ। ठीक है, क्यूब कर दूंगा तो कितना आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab और 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b है ना, x प्लस 1/x और इधर कितना आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। ठीक, ओके, तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा √3 है, तो ये भी कितना होगा 3√3 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगा 0 आ जाएगी। ठीक, अभी इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, इसमें से मैं x रेज़ टू 12 कॉमन कर लेता हूँ
तो कितना आ जाएगा एक्स टू द पावर 6 प्लस 1, और इसमें से मैं प्लस 1 कॉमन कर लूँ तो एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका फैक्टर कितना होगा, एक्स रेज टू 6 प्लस 1 एक्स रेज टू 12 प्लस 1। ठीक है, इसमें से मैं एक्स क्यूब अगर कॉमन कर लूँ तो ये कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स रेज टू 12 प्लस 1। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी 0 है, तो 0 इंटू समथिंग आंसर कितना आ जाएगा 0 मिलेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्लास एकदम डायरेक्ट फार्मूला इन्होंने पूछा है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में शुरू में ही आपको बताए थे कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछे गए थे, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सिर्फ टिक लगाना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है कि इसका फैक्टर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको मालूम नहीं है क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इसमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना था। ठीक है, प्रोजेक्टिव टिक लगा सकते थे, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए आपको एग्जाम में। ठीक है, यही आपको जो है ना आपको मेरिट मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, रूट्स कहा जा रहा है एक क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन कह रहा है, इसका रूट्स एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसके रूट्स आर इन एपी, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो एपी में रूट्स हैं तो ले लेते हैं, 3 रूट्स ले लेते हैं इसके, ए माइनस डी, 3 नंबर ले लेते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, ये एपी में 3 नंबर ले लिया, ये सपोज इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स अगर हम निकालें तो फार्मूला क्या होता है माइनस डी बाई ए, मतलब कितना आ गया 12, यहाँ से प्लस डी माइनस डी कट गया, 3 इज इक्वल टू 12, ए इज इक्वल टू कितना आ गया 4। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी कितना आता है माइनस डी बाई। ठीक है, मतलब 28। ठीक, फार्मूला आपको मालूम है। अब इसमें डी की ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 से यहाँ कर देंगे कितना आ जाएगा 7, और ये कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, मतलब 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो डी स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 माइनस 7 9, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, 3 के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 में बताया गया है कि एक आपको मैट्रिक्स दी गई है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स और माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि इसका ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। तो ट्रेस आपको मालूम है कि डायगोनल एलिमेंट का क्या होता है, सम होता है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अब देखिए हम सिर्फ यहाँ और यहाँ के एलिमेंट के बारे में सोचेंगे। ठीक, यहाँ से मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का सम ही करना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ वाला एलिमेंट इसके साथ आएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और प्लस साइन माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। फिर से देखिए कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स और माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1। फिर इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसका इसके साथ करना है, कितना जाएगा माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक, ये चीज फिर से आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका अगर हम ट्रेस की बात करें तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं था इस क्वेश्चन में। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि x - 1 और x + 3 आर द 2 फैक्टर्स x³ + ax + b। इसके 2 फैक्टर कौन कौन है, x - 1 और x + 3। पूछा जा रहा है कि रिमेनिंग फैक्टर लीजिए, तीसरा फैक्टर क्या, क्यूबिक है तो 3 फैक्टर होंगे, 2 दिया, तीसरा बताना है। ये इसका फैक्टर है, जिसमें x = 1 रखेंगे तो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो मैं इसमें x = 1 रख देता हूँ, तो 1 + a + b, ये कितना हो जाएगा 0। इसमें अगर हम -3 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, -27 और -3 रखेंगे तो -3a + b इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दे अगर तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस कितना आ जाएगा 28, और यहाँ पर +4a, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -7। ठीक, a इज इक्वल टू -7 + 1 -6, उधर गया 6, b इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। ठीक,
यहाँ पे अगर रख दे तो ये क्या बन जाएगा x³ माइनस 7x और प्लस 6, ठीक। और इसके दो फैक्टर क्या है, इसकी बात कर ले, x² प्लस 3x माइनस x प्लस 2x और माइनस 3, इसे डिवाइड कर दे तो तीसरा आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3, x टाइम्स जाएगा तो x करेंगे कितना आ जाएगा x³ और x करेंगे कितना आ जाएगा 2x² और कितना आ जाएगा माइनस 3x। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस 2x² और ये माइनस 7x और प्लस 3x माइनस 4x, ठीक। और प्लस कितना आ जाएगा 6, माइनस 2x² करेंगे तो माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2x², फिर माइनस 2 से माइनस 4x और माइनस 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा प्लस 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ गया। तीसरा फैक्टर कितना आ जाएगा x माइनस 2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, 48 नंबर क्वेश्चन 48 में ये कहा गया है कि इफ ए एंड बी आर ओपन सेट्स, इफ A is open and B is closed, जो B है वो कैसा है, क्लोज्ड सेट है, B is closed सेट, ठीक है। और A हमारा कैसा है, A is open सेट, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि B माइनस A क्या होगा, तो B माइनस A जो होगा ना वो क्लोज्ड होगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं जो है इसके लिए एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। देखिए ओपन क्यों नहीं होगा उसकी बात कर लेते हैं। B क्लोज इंटरवल एक ले लीजिए 3 से 5, क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ए ओपन इंटरवल लेना है 4 to 5 ले लीजिए आप, ठीक है। बी माइनस ए निकालिए आप, बी माइनस ए निकालेंगे तो नंबर लाइन में दिखा देता हूँ, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो बी हमारा कहाँ है 3 से लेकर 5 तक है, ठीक है। क्लोज 3 और 5 इंक्लूडेड, और ये कितना 4 से 5 है। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या आएगा, देखिए क्लोज 3 और 4 को तो निकाला नहीं गया है, 4 इसमें इंक्लूड हो जाएगा 3 से 4 और ये पूरी चीज निकल गई है, लास्ट वाली चीज बच जाएगी यूनियन कितना 5, ठीक। तो देखो पहली बात जो सिंगलटन सेट होता है ना वो क्लोज्ड होता है, ठीक। और ये देखिए क्लोज्ड सेट है, दो क्लोज्ड सेट का यूनियन भी क्या होता है, क्लोज्ड होता है, ठीक। तो ये ओपन नहीं आएगा। मैंने एक एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल जो मैंने लिया इसमें बी माइनस ए, हम बी को क्लोज लिया, ए को ओपन लिया, लेकिन बी माइनस जो आया वो ओपन नहीं आया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ओपन सेट रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन में दिया क्या है, बोथ ओपन एंड क्लोज सेट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ओपन नहीं होगा, ठीक है। और ओपन नहीं आएगा ये हमेशा। इस तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लोज्ड सेट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 की बात, वैसे स्टैंडर्ड थ्योरम भी है ये, आप इसको जो है बीएससी की कोई भी किताब में आप देख सकते हैं, बी माइनस में क्लोज्ड आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें अगर, तो कहा जा रहा है कि लिमिट y टेंडिंग टू a साइन ऑफ y माइनस a बाई 2 साइन ऑफ y माइनस a बाई 2 इंटू tan ऑफ पाई y डिवाइडेड बाई a, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन पाई y अपॉन 2a की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो हम फॉर्म चेक करते हैं। देखिए a रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस 0, साइन 0 कितना हो गया 0, ठीक है। और यहाँ a रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a कट जाएगा, tan 90 कितना होता है इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। इसका मतलब सबसे पहले आप इसको नीचे ले आएंगे, तो tan को नीचे ले आएंगे, नीचे क्या हो जाएगा, कॉट बन जाएगा, कॉट का कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ पाई y अपॉन 2a, ठीक है, ओके। अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये 0/0 फॉर्म बन गया, 0/0 फॉर्म बन गया, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दीजिए उसको, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया तो साइन एक्स का कितना आता है, cos x, cos y माइनस a बाई 2, और फिर से अगर y माइनस a को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो ये 1/2 हो गया। cot x का कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर पाई y अपॉन 2a, और फिर से करेंगे पाई y बाई 2a को कितना आ जाएगा, पाई बाई 2, ठीक, ओके। अब इसमें अगर y a रखेंगे तो a माइनस a कितना होगा 0, cos 0 कितना हो जाएगा 1, ये तो 1 आ गया। और यहाँ a रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a कट जाएगा, कोसेक 90 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 हो गया, ठीक। कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2/पाई, कुल मिला कितना आ जाएगा, कुल पाई/2a था ना यहाँ पे, पाई/2a, ठीक है। पाई/2a का मतलब 2a/पाई, आंसर कितना आ जाएगा कुल मिला के, माइनस a/पाई। माइनस a/पाई के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, 50 की बात करें, पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 50 में बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है कि साइन 18 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए साइन 18 अगर आपको याद नहीं होगा, एग्जाम में निकालने जाएंगे तो टाइम लगेगा, ऐसे फार्मूले आपको याद होने ही चाहिए। साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्दी हम इसके आगे के सोल्यूशन को लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच।